गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड अस्थानीकृत रासायनिक बंध। अस्थानीकृत रासायनिक बंध जो है, जो बॉन्ड जो बनते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस बॉन्ड को बनाते हैं। अगर वो जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने स्थान पे ना रह के किन्हीं कारणों से वो अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर भी जाएं, तो वह जो बंध होता है उसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या अस्थानीकृत रासायनिक बंध। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ एक जो प्रभाव हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है या फील्ड इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, या फिर हम बात करें अनुनाद है, रेजोनेंस, अतिसंयुग्मन प्रभाव तो होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और अनुनाद होता है रेजोनेंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो अपने स्थान पर ना रह के वो किन्हीं दो अणुओं परमाणुओं के बजाय 3 या 4 परमाणुओं के उसमें घूमता है। तो इस तरीके का जो बंध होता है वो क्या कहलाता है? डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब ये जो है इन चीज़ों को जो अस्थानीकृत रासायनिक बंध जो है उसको समझने के लिए हमें कुछ एक जो प्रभाव है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव, ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस है, इनको समझना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट या फील्ड इफेक्ट। तो जब दो असमान परमाणुओं के बीच में, दो जो डिफरेंट जो एटम्स हैं उनके बीच में जब बॉन्ड होता है, तो दोनों जो परमाणु होंगे या दोनों जो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अलग अलग होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होता है तो कोवालेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध पोलराइज्ड होता है, वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय क्यों होता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। तो दोनों जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होगी। जब अलग अलग होगी तो और जो विद्युत दृढ़ताओं में जब अंतर आ जाता है तो स्थायी जो ध्रुवण प्रेरणिक प्रभाव का कारण बन जाता है। जो ध्रुवण पोलराइजेशन, जो उसमें पोल्स जो बने रहते हैं, तो उस वजह से वो क्या होता है, डाइपोल्स एक तरीके से जो बने हुए हैं उसकी वजह से प्रेरणिक प्रभाव आ जाता है। अगर यही जो प्रेरणिक प्रभाव है अगर स्पेस के थ्रू या सॉल्वेंट के थ्रू आता है, सॉल्वेंट की वजह से आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये फील्ड इफेक्ट कहलाता है। अब जैसे आप देखिए ये जो एग्जाम आपको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। अगर कोई कार्बन चेन है उसमें कोई परमाणु लगा हुआ है एक्स, ये जो एक्स जो परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है तो ये जो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसकी तरफ खींचेंगे। अगर x की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज़्यादा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो x से ज़्यादा हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बंध वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? कार्बन की तरफ। तो अब इस हमारे पास में दो केस हो गए। जब जो एक्स है, डिफरेंट जो एटम है, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो जब उसकी जो विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट। जो प्रेरणिक प्रभाव है या इंडक्टिव इफेक्ट है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और वो अपनी तरफ खींच रहा है तो वो क्या कहलाएगा? माइनस आई। और एक्स की विद्युत ऋणता अगर कम है तो वो प्लस आई। कार्बन जो है खींचेगा तो कार्बन का तो वो क्या हो जाएगा? माइनस आई, और एक्स का क्या हो जाएगा? वो प्लस आई। इसको हम इससे हम समझ सकते हैं, जैसे x जो है उसकी विद्युत ऋणता जो है वो ज़्यादा है। जब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा, इनको खींचेगा, तो जो x है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आपका जो कार्बन्स हैं तो उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो है विद्युत ऋणता की वजह से, तो ये जो x है इसके पास वाला जो अणु होगा उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका जो इफेक्ट है वो कम होता
चला जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, ये इससे ज़्यादा होगा, ये वाला जो है वो इससे ज़्यादा होगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कम होता चला जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये -I। इसी तरीके से दूसरा जो है आपका, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें Y जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो कार्बन जो है वो जो बॉन्ड पेयर्स जो हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बाई के ऊपर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसका भी इफेक्ट जो है दूरी के साथ कम होता चला जाता है। अब ये जो आपकी सारणी दे रखी है, आपकी जो टेबल दे रखी है, इसमें कौन कौन से जो आयंस हैं या कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो +I इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से -I दिखाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। CH3 जो +I दिखाने वाले जो ग्रुप्स हैं ये कौन से हैं, ये CH3 CH2R CHR2 CR3 CO-, S-, O-। -I इफेक्ट दिखाने वाले जैसे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं CO, COR, CHO, COR, और जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। -I दिखाने वाले कुछ एक जो ग्रुप्स हैं वो ये हैं। मतलब जो हेट्रो एटम्स जो हैं, जो जब हेट्रो एटम्स कनेक्टेड होंगे तो जनरली क्या दिखाते हैं, -I इफेक्ट। जैसे आपका Nr3+, NO2, CnCOH, तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या दिखाते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। अब हम बात करें कि प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग क्या क्या हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव जो है उसका सबसे फर्स्ट जो काम आता है वो आता है कार्बनिक जो एसिड्स हैं, कार्बोक्जिलिक जो एसिड्स हैं, कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, जिनमें कार्बोक्जिलिक एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें COOH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ हो। तो अब जो COOH ग्रुप जो है इसकी एसिडिक नेचर किस वजह से होता है, ये जो H है इसकी वजह से। तो H को जब ये डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, COO-। ठीक है, जब COO- बनाएगा तो इसकी एसिडिटी किसकी वजह से, H+ डोनेट करने की वजह से, तो COO- बनाएगा। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो इस COO- जो ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसको जो स्टेबलाइज करेगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब इसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ऐसा कोई भी फैक्टर जो इस माइनस चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा। अब माइनस चार्ज की इंटेंसिटी को कम कौन करेगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का मतलब क्या है, -I। -I या इफेक्ट दिखाने वाले अगर ग्रुप्स इसके ऊपर जुड़ जाएंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। -I दिखाने वाले ग्रुप्स जो हैं वो अभी हमने देखे, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आपका ये एग्जांपल है SCOH, CH3COOH और CH3CH2COOH। तो अब ये जो है, ये COH में यहाँ H है, ये CH3 है और CH3CH2 है। तो यहाँ पर तो H की जगह क्या रिप्लेस हो गया, CH3। तो ये CH3 क्या कर रहा है, CH3 जो है +I इफेक्ट शो करता है, ये भी +I इफेक्ट करता है। तो ये जो है इसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसी तरीके से -I इफेक्ट जो शो कर रहे हैं, CCl3 है, CHCl2 है, CH2ClCOH है। तो जैसे जैसे यहाँ जैसे Cl लग गया तो Cl क्या शो करता है, Cl आपका -I शो करता है। तो -I शो जितने शो करने वाले जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे उतना ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इसका आपका उपयोग जो है वो है एल्किल अमीनों की बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, एल्किल अमीन्स जो होते हैं, उनके बेसिसिटी को पता लगाने के लिए, तो बेसिसिटी जो है, अमीन्स की जो बेसिसिटी होती है वो इसके ऊपर उपस्थित लोन पेयर्स की वजह से है। तो ये लोन पेयर्स जो है, जहाँ भी लोन पेयर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी।
चार सामर्थ्य बढ़ेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन से ग्रुप्स बढ़ाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं? प्लस आई वाले ग्रुप। प्लस आई वाले ग्रुप जहां जुड़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें जैसे RnH2 है, 2 R लग गए, यहाँ 3 R लग गए, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो किसकी होनी है? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। लेकिन अब इसमें आपका 2 डिग्री की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। उसके पीछे जो रीज़न है वो इसका प्रोटोनेशन और इसका प्रभाव है, अगर हम बात करें प्रोटोनेशन और इन चीज़ों की। लेकिन जैसे जैसे इस पर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप्स हैं वो बढ़ते जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो आता है आपका कार्बनिक अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो पता करने के लिए। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए आपका ये एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो मतलब जो सिस टू ब्यूटीन जो है उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो ट्रांस ट्यूब्यूटीन है इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को, क्योंकि ये जो है इधर की तरफ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको कैंसल आउट कर देते हैं। फिर इसका हम यूज में ले सकते हैं कार्बोनियम आइंस, जो कार्बोकैटाइंस हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए इसे काम में लेते हैं। उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम में, क्योंकि ये कार्बोकैटाइंस जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाए, ऐसे कोई भी ग्रुप्स जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो क्या करते हैं? वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो प्लस आई जो है जितना ज़्यादा होगा वो इस ग्रुप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो प्लस आई जहाँ पर 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय 2 के, और 2 वाला 1 से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कुछ इसके एक जनरल एप्लीकेशंस हैं जो प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट के जो हमारे काम आएंगे। और बाकी इसके अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस और इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।